आपसे कहाँ उठेगी अकेले ये? नहीं, वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। शाहिद भाई को लगता है मैं गिरा दूंगा। उन्होंने बताया कि जो है ना, जो यहाँ पे गहरा जंगल है, हाँ। उधर जो है भेड़िए भी उनको कुछ दिखे और लोमड़ियाँ भी ज़्यादातर। ओ, अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जाएगा। 3-4 डिग्री हो रहा था सुबह। वेलकम अदील भाई एंड अदर बाइकर्स। क्या बात है यार, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और कच्चे का इलाका भी ये शुरू हो गए। थोड़ा कच्चे का इलाका है, बिल्कुल अकेले आना इस साइड पे थोड़ा अनसेफ है। हैं? रात को पता नहीं क्या क्या पहन के सोया था, पता ही नहीं चला। हाँ। मैंने भी स्वेटर पहन लिया था अंदर। ओए ओए ओए, हमने कैंप लगाए थे, सब गीला हो रहा है। कैंप ऊपर से मुस्तकिल टपक रही थी छत, और ये सब गीले हो रहे हैं भरपूर किस्म के। ये देखें, इसी धुंध छाई हुई है क्योंकि असल में पानी है ना चारों तरफ, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धुंध हो रही है। और जंगल भी है, बाइकें देखें नज़र ही नहीं आ रही यहाँ से। भाई बड़ा टाइट सीन हो रहा है। ये देखो, देखिए बाइक से आइडिया होगा आपको कितना पानी है। वो उसका, ये उसकी बाइक है सिद्दीकुल्ला की KPG 200 वेंडर विद सिद्दीकुल्ला। वाह क्या पोस्टर बनाया है। ये हमारी बाइक है, अंदर खड़ी है हालांकि शेल्टर के अंदर, लेकिन फुल गीली हो रही हैं। और इसको तो घर का आज घर जाके फ्यूज़ भी सेट करवाना है इसका। आप अपनी शक्ल तो दिखा दें, साजिद शक्ल शक्ल तो दिखा लें आप अपनी। हाँ नहीं, साजिद अंकल सो रहे हैं। वो तेल नहीं दिखाएंगे शक्ल। ये माहौल है जी सुबह सुबह का। ओए 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 ओए। और जो टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त तकरीबन 3-4 डिग्री हो रहा है। सर्दी टाइट है। बस अभी तो फ़िलहाल तो वेट ही करेंगे हमारे बाकी बाइकर्स का, वो लोग आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे एक रिंग लेके तो तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे तक वहाँ के लिए निकलेंगे हम लोग। तो जब तक इंतज़ार ही करेंगे क्योंकि नाश्ता वाश्ता भी वही लोग ही लेकर आएंगे हमारे लिए। वैसे तो यहाँ पे जो हैं लोकल्स वो भी कह रहे थे सुबह नाश्ता बनाएंगे, तो देखते हैं अब ये नाश्ते का सिलसिला कब होता है। भाई 2 मिनट के लिए मैंने अभी ड्रोन उड़ाया है और नाक हाथ आवाज़ सब सुन हो गए मेरे, इतनी शदीद ठंड हो रही है। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा यहाँ की सराउंडिंग दिखाएं, क्या जंगल का क्या माहौल हो रहा है इस वक्त म्यानी फॉरेस्ट का।
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारा पानी है इस तरफ, ये बोट वाला एरिया है। इस फोक का भी अपना एक मज़ा है, एक अपना हुस्न है। ये भी एक नेचर का रंग है, कैसे कोहर छा जाती है और माहौल हो जाता है। कोहर में ठंड अलग ही हो जाती है, ठंड कोहर के अंदर। और मेरा ड्रोन भी मेरा फुल गीला हो गया। अच्छा, ड्रोन जब मैं नीचे उतारने लगा तो ड्रोन को ज़मीन ही दिख रही थी, वो काफ़ी हाइट से ही जब मैं उसको डाउन करने लगा वो वहीं से लैंडिंग शुरू कर दी उसने। तो शुक्र है मैंने अपने पास बुला के नीचे उतारा, तो फ़ौरन मैंने उसको पकड़ लिया, वरना ड्रोन जाता। सब ट्रक बना हुआ है और विजिबिलिटी देखें आप, तकरीबन 10-15 फीट के बाद विजिबिलिटी ज़ीरो है बिल्कुल आगे। ये देखो आराम साहब भी आ गए हमारे पीछे पीछे। बेटा कहाँ घूम रहे हो ये सन्नाटे में, जंगल के अंदर अकेले अकेले सुबह सुबह? बस वॉक करनी है, खाना आराम करना है रात का। हाँ, सर्दी तो नहीं लग रही? ऐसी बात है, लग रही है? लग रही है। यार इतना कुछ पहना हुआ है तुमने, फिर भी सर्दी लग रही है यार। मतलब वो सामने से लग रही है, अंदर अंदर से तो कहीं नहीं लग रही। अच्छा चलो गुड है। अच्छा, सुनने में ये पता लगा है क्योंकि हमारे कल रात जो है हमारे साथी जो हैं हाँ वो आ रहे थे सामान वगैरह लेके, हाँ तो उन्होंने बताया है कि जो है ना, जो यहाँ पे गहरा जंगल है हाँ। उधर जो है भेड़िए भी उनको कुछ दिखे और लोमड़ियाँ भी ज़्यादातर। ओ तो एहतियात करिएगा आप लोग। हाँ। आते टाइम भी जो है वो कुछ अपने उसके प्रोटेक्ट करने के लिए तो, कुछ सामान वगैरह कुछ इस तरीके हाँ यार ये बात तो सही है, हम दोनों अकेले जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, तो अगर कोई भेड़िया वेड़िया आ गया तो हम क्या करेंगे? तो कह रहे उसे सिद्दीकुल्ला कह रहा था रात को भेड़िया दिखा उसे, अब पता नहीं है नहीं है, ये तो पता नहीं यार। मैं ख्याल से आगे नहीं जाते, हाँ वाकई में कोई भेड़िया वेड़िया आ गया तो मसला होगा। अभी वापस चलते हैं, जब और बाइकर्स आ जाएंगे तो फिर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको। रात को हम रूम में नहीं रुके, हमने कहा नहीं यार रूम में नहीं, क्योंकि रूम में यहाँ के लोकल्स भी उन्होंने भी यहाँ पे सोए हुए थे रूम के अंदर। रूम तो बहुत बड़ा है, वो जो बना हुआ है हट बहुत बड़ा है वो, उसके अंदर कोई 15-20 लोग आराम से सो सकते हैं अगर स्लीपिंग बैग मैट्रेस लगा के सोना चाहें। बट हमने कहा नहीं यार, हम इस एक्सट्रीम वेदर को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम अंदर नहीं गए। हमारे पास आ रहे सारी चीज़ें, हम जैकेट वैकेट स्वेटर सब पहने हुए थे, स्लीपिंग बैग्स वगैरह भी थे, तो गर्म था अंदर से सारा निज़ाम। सिर्फ वो जो कैंप गीला हो गया ना पूरा, बस उसने थोड़ा सा परेशान किया। अब धूप पता नहीं कितने बजे निकलेगी, धूप निकलेगी सारा सामान हमारा सूखेगा तो फिर ही हम पैक करेंगे, वरना तो सब स्मेल हो जाएगी उसके अंदर। 8 बज के तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और हमारे सारे दोस्त सब उठ चुके हैं और यहाँ आग भी जल गई है। तब भी बर्फ जमी पड़ी थी। हाथ लाल सुर्ख हो रहे हैं, जम रहे हैं हाथ सर्दी से। ये हमारे सिद्दीकुल्ला भाई, कैसी रही रात आपकी? इन्होंने हालांकि कमरे में रात गुजारी थी इसके, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनके पास एयर मैट्रेस नहीं था, मैट्रेस ये अपना स्लीपिंग बैग था। स्लीपिंग बैग से तो ज़्यादा आराम नहीं होता है। नीचे एयर मैट्रेस होता ना तो फिर भी आप थोड़ा सुकून से सो जाते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह उसको वो भी लेंगे अल्लाह ने। हाँ, ये तो दायरा ऐसा ऐसा बंदा चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। बिल्कुल। तो फोग स्टिल हो रही है अभी भी, और मुझे लगता है कि ये दोपहर 10-11 बजे तक तो रहेगी तकरीबन। चलो खैर रहती है, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, बस ये कि सामान गीला हो रहा है ना सारा, थोड़ा सूख जाए, धूप निकल आए तो फिर पैक करेंगे। भाई रात को हमने सिद्दीकुल्ला भाई से पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो तो आपने देखा ही। बम्बई बेकर केक भी मंगवाया था, वो भी हमने आपको दिखाया नहीं। बहुत ही कोई स्पेशल किस्म का केक लाए हैं और उसको लिखवाया भी है, तो वो अभी रिवील करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। तो थोड़ा चाय शाय का कुछ हो जाए ना सीन, अभी कुछ भी खाया पिया नहीं, तो फिर केक खाएंगे।
थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ी है अभी, सुबह तो बहुत ज़्यादा ही फोगी था, थोड़ी सी अभी विजिबिलिटी बढ़ी है। तो देखते हैं, ये इस तरफ सूरज है, हाँ सूरज का एहसास हो रहा है हल्का सा। ये सीन है, अभी आग जलाई है तो थोड़ा सुकून आया है। धुआं कैसे निकलना है। 9 बज गए, 9 बज गए, लेकिन हालात वही हैं सर्दी, थोड़ी कम तो हुई, ऐसा नहीं है इतनी भी ज़्यादा नहीं है। सुबह बहुत टाइट थी। बस जब बंदा ताज़ा निकलता है ना, हाँ। तो उसको अलग सी जो है ना ठंड महसूस होती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जाएगा। 3-4 डिग्री हो रहा था सुबह तकरीबन। माइनस कैसा होता है? नहीं, माइनस बहुत होता है भाई। सर्दी थी 6 बजे। माइनस देखो यही थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा माइनस में, तकरीबन होता है ऐसे ही है माइनस भी। असल में ठंड नहीं मारती आपको, हवा हाँ, जितना हवा चल जाती हवा है। रात को और होती है ना, 3-4 डिग्री के बाद अलग पता -3-4 तक ना तकरीबन से ऐसे ही होता है। आपके हाथ सुन हो रहे हैं, पड़ता है। फिर उसके बाद जब हवा चलती है फिर पता चलता है टेम्परेचर का। हाँ। अच्छा, वैसे म्यानी फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे ना मैंने सुना है कुछ लोगों से ये जगह ना थोड़ी सी हॉन्टेड है, तो और तो सिक्योरिटी का कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ था, लेकिन हमारे साजिद भाई ने कल कुछ फेस किया। साजिद भाई क्या हुआ था रात को आपके साथ? कल रात को मेरे ख्याल से 2 बजे का वक्त होगा, अच्छा। यही कोई टाइम था मेरे ख्याल से, क्योंकि हम 12 बजे अंदर गए सोने के लिए। हाँ तो आंख लग गई अल्हम्दुलिल्लाह ठंड की वजह से, यानी हाँ, नींद आ गई। गर्म था, नींद आ गई। लेकिन उसके पता नहीं थोड़ी देर के बाद मेरी बहुत ज़ोर से मैं जो है ना हबड़ में उठाऊँ और ऐसा लग रहा था कोई सीने पे बैठा हुआ है। ओए भाई, ये हुआ है रात को इनके साथ। तो बाकी हमें तो कुछ नहीं महसूस हुआ ऐसा। तो अब वल्लाह अलम ये कुछ वाकई कुछ था इनके साथ, कुछ होगा नहीं ये। हाँ, असल- नेचुरल है ये, नेचुरल हो फिनोमेना जाता है। कभी कभार अगर आपके सीने पे हाथ रख के आप सो रहे हैं हाँ, या तो आपको वो थोड़ा सा एक बोझ सा फील बोझ सा होता feel है होता है। कभी कभार, और तो वो इस तरह के फिर ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो I हमारे don't think कि कोई सिद्दीकुल्लाह भाई, paranormal- आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है सुना है ज़िंदगी में? जी, ज़िंदगी में नहीं, रात को ही मेरे साथ भी एक सीन हुआ। अच्छा, आपके साथ भी हो गया? जी जी, अल्लाह लेकिन रहम वो करे। ऐसा लगा, वो एक उसको एक आप सपना कहो एक अच्छा। तरह का, जैसे कोई पीछे से मुझे खींच रहा हो। ओए होए होए होए। दूर बस। तक उसने मुझे खींचा। नहीं भाई, ये तो फिर यहाँ कुछ है मसला, इसका मतलब है। ये देखो ना। एक सपना समझ लो, सपना जैसे कि लगता है बंदे को, हाँ, तो इस तरह का समझ लो। बाकी खींचा तो किसी ने नहीं है। क्या बात है भाई, ये है 2 कहानियाँ में मिल गई म्यानी फॉरेस्ट के अंदर। मुझे लग रहा है वो जो कमरे में आपके साथ जो लोग सोए थे ना, वो हाँ। बच्चे ने कोई हरकत की है इसका मतलब कि। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, और फिर मुझे रात में यूं तंग भी करा। लगा कि मेरे सामान को कोई छेड़ रहा है। ओहो, आवाज़ें आ रही थी, फिर मैं हिम्मत भी नहीं कि उसको खोल के चेक करे स्लीपिंग बैग से निकल के। सही है। डरा लिया होता बस है। आप ये कि पाक साफ रहें इंशाल्लाह, तो किसी जगह पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल बात ये है, कहने का मकसद ये है, क्योंकि लोग एहतियात नहीं करते ऐसी जगहों पे जाके, वॉशरूम वगैरह और ये सब चीज़ें। यूज़ आ करते गए हैं। बाइकर भी आ गए, पाकी ना पाकी का, तो वहाँ पर ये मसला होता है। ये देखें, बाइकर्स आना शुरू हो गए हमारे, फोर्ट के अंदर से आ रहे हैं। कौन खड़ा होके आ रहा है? 2 ही बाइकर आए अभी, मैं समझा बहुत सारे आ रहे होंगे। वेलकम साजिद भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह सुबह कैसे? सुबह तो नहीं, खैर टाइम तो अच्छा खासा हो रहा है, माहौल ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है। तो भाई ये 2 बाइकर हमें ज्वाइन कर लिया। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप खैरियत से? आदिल भाई कैसा रहा सर? सर नाइट फुल का सीन? बेहतरीन रहा, मज़ेदार। यार कसम से हिम्मत है आप लोगों को, जो इतनी ठंड में जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग की है। कैंप फुल गीले हो रहे हैं हमारे, रात से गीले हो गए थे पूरे, लेकिन ये है कि हमने पैकिंग वैकिंग अपनी ऐसी की हुई थी कि हम साथ सो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ा आया? अच्छी रात गुजरी। यार ज़बरदस्त। अच्छा भाई, सीन ये है कि हम आए हैं, हमारे साजिद भाई, ये क्या नाम है इनका, मोटर सोल्यूशन वाले, ये अपने दोस्त के साथ आए थे 400 सीसी पे होंडा पे। और हमारे जो साजिद भाई हमारे कराची से जो साथ आए इनाजुमा के ऊपर, तो वो अपना शौक़ पूरा करने निकले थे टेस्ट राइड के लिए 400 सीसी पे। और ये देखें, ये जंगल में इन्होंने मंगल कर दिया है, बाइक लिटा दी है नीचे।
क्योंकि फुल सारा कीचड़ हो रहा है, रात भर यहाँ ओस पड़ी रही है और कोहर की वजह से ये इतना स्लिपरी हो रहा है रोड। हम चलते हुए स्लिप हो रहे हैं। मैं यहाँ से वॉक कर रहा था, हाँ बाइक गिरी हुई नजर आई है। तो भाई ये साजिद भाई ने हमारे लिए एडवेंचर कर दिया अपने साथ एक। स्किट हो रही है यार, उठाते वहाँ पे ना व्हील पे भी स्किट हो रही है। तो आपसे कहाँ उठेगी अकेले ये? नहीं, वो स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। ओए होए होए, एक हाथ और लगाओ। अपने उठाने की। ये मैं निकल रहा था उससे। ये इसका बैंड सीधा करो, टांग से हो जाएगा, उसका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। वाह साजिद भाई, साजिद भाई कमाल कर दिया आपने। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कोई ना कोई गुल खिलाओगे। ये हो जाएगा। वैसे मज़ा आया? कैसे लगा आपको ये राइड करके? राइड वाज गुड, बाइक इज गुड, हाँ, लेकिन वो तो कीचड़ हो रही है ज़ाहिर है, इसमें तो कुछ। अल्लाह का शुक्र है लो स्पीड तो वो हाँ, तो इसीलिए भाई मैं कहते हैं कि वो बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो है ना वो हर चीज़ में जो है ना घुसना अच्छा नहीं होता। अभी बकायदा अभी भी जो है ना देखें दरख्त कैसे गीले हो रहे हैं ये देखो, यार, ऐसा बारिश हो रही है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। तो इसमें कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पानी के कतरे जो है ना हर टहनी पे लगे हैं। और ये बड़ा डेंस जो है ना कीकर के दरख्त है ना ये, मेरे ख्याल कीकर के दरख्त हैं ये सारे। भाई सही बताएंगे की करके। वैसे यार इस्लामाबाद वाला माहौल हो रहा है यहाँ पे, फुल स्टॉक हैं साजिद। मजे वाला सीन है। इस्लामाबाद वाला सीन है। अंदर चलते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा अंदर जंगल में, जब आप यहाँ आ ही गए तो थोड़ा जंगल एक्सप्लोर कर लेते हैं। जंगल में थोड़ा सा साजिद आपको तो नहीं लगी चोट वगैरह कोई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, स्लो ही थे आप मतलब? बहुत स्लो था वो, हाँ खाली अरे, वो नीचे से निकल गई नीचे बिल्कुल, दी है। नहीं नीचे दी है, स्लाइड हो गई बस। अच्छा अच्छा, वो टायर स्किड हो रहा था ना, तो मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो खड़े खड़े ही समझे गिर गई तो किस्म मैंने में। कहा फिर सही है, चलो यार। अब गिर गए तो पूरे गिर जाए। हाँ यार सुबह इस जंगल में आने का दिल चाह रहा था यार, थोड़ा सा जंगल में आए यार, बड़ा घना जंगल है ये। हाँ भेड़िया वेड़िया ना आ जाए। भेड़िया वैसे अकेला होगा तो कोई टेंशन नहीं है, वो पूरे ग्रुप में आएगा तो फिर टेंशन है। वो ग्रुप में जो है ना फिर मस्ती करते हैं वो। सुभान अल्लाह, नाइस यार। दिस इज ब्यूटीफुल। कल देखा था आपने क्या जब चीज़? हम आ रहे थे तो बाकायदा धूप हो रही थी, लेकिन यहाँ पर धूप की रोशनी नहीं पड़ हाँ रही। यहाँ अंदर धूप नहीं आ रही थी, इतना घना है अंदर धूप नहीं आ रही थी। ओह, ये जो चीज़ है ना जी साजिद भाई, क्या बात है जी, क्या बात है भाई। ये है जंगल म्यानी का, और यार क्या खूबसूरत हो रहा है, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह इस ठंड ने और फोग ने इसको और खूबसूरत बना दिया है यार इसको। मतलब ऐसा लग रहा है मार्गला के पहाड़ों में कहीं जंगल में घूम रहे हैं। और ये हमारे हैदराबाद के पास ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 किलोमीटर का फासला है अटड़ी बाईपास पे। इतनी खूबसूरत जगह है और हम अपने करीब की जगहों को एक्सप्लोर नहीं करते। साजिद भाई थोड़ा आप आगे आए मेरे साथ साथ, यहाँ देखें कितना खूबसूरत माहौल हो रहा है यार, अल्लाह अकबर। ये हमारे भाई है ना जो हमारे इस्लामाबाद वाले, वो ऐसी जगहें दिखाते हैं इस्लामाबाद की, हमारा दिल जलाते हैं। आज हम इस्लामाबाद वालों का दिल जलाएंगे, हम हैदराबाद में उनको ऐसी खूबसूरत जगह पे लेकर आए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। ये साजिद भाई मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, ऐसे कैसे कंटेंट तो अभी आएगा। अच्छा आपको लगता है मैं गिर जाऊँगा? कंटेंट तो अब आएगा। हैं आपको लगता है मैं गिरा दूँगा बाइक? अजीम भाई कंटेंट अब आएगा। साजिद भाई को लगता है मैं गिरा दूँगा। भाई ठीक है, अनाड़ी हूँ मैं, लेकिन इतना भी नहीं कि इस तरह से कीचड़ में बाइक गिरा दूँ। इस पे ऑफ रोड टायर भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाइक। अबे तो आपको हमें पता है ना क्या करना है। ओके, यहाँ पे कीचड़ हो रही है, टिका के पाँव नहीं रखा जा रहा, इतनी कीचड़ हो रही है।
आगे तो आगे कीचड़ नहीं है, आगे सही है। बाइक है मज़े की है वैसे, जो पावर बता रही है ना, यही पावर चाहिए हमें ट्रैवलिंग के लिए। फुल थ्रोटल दो और गाइड बाइक। ये वही बम्बई बेकरी का केक जो रात को हमारे लिए सिद्दीकुल्ला भाई लाए थे। सिद्दीकुल्ला क्या लिखा है आपने इसके अंदर? ये तो वो है, क्या कहते हैं, खोलें ज़रा, अपने हाथ से खोलें। सरप्राइज है। सरप्राइज है, खोलो खोलो खोलो। ये जी हैदराबाद की सौगात है, बम्बई बेकरी का केक। वेलकम अदील भाई एंड अदर बाइकर्स। क्या बात है यार, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और अभी नाश्ता के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे छोले आ गए। नाश्ते में हमने मंगवाए छोले और पराठे और आमलेट। यार इस माहौल में नाश्ता करने का भी अपना ही मज़ा है। शदीद ठंड, मरी वाली ठंड और गर्मा गर्म नाश्ता, ज़बरदस्त। अच्छा, ये ऑल चॉकलेट फ्लेवर है। इसमें एक्स्ट्रा जो है ना चॉकलेट भरी हुई है। ओए होए 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 होए। एक्स्ट्रा चॉकलेट है और ये है शुगर चॉकलेट है। 4 पाउंड का। ये 4 पाउंड का केक है। 4 पाउंड का है। मिसाल 2 पाउंड का जो होता है हाँ, इसका साइज़ थोड़ा आधा हाफ होता है। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं बर्थडे तो हम इसको काटते हैं। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जी साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बम्बई वाला शायद नाम नहीं लिखा। सिद्दीकुल्ला टेस्ट ऐसा होता है, जितना छोटा केक होगा ना उतना कम टेस्ट होगा। 1 पाउंड का जो है ना उसका टेस्ट कम है, 2 पाउंड का उससे अच्छा है, 4 पाउंड का उससे भी अच्छा है, शायद 8 पाउंड का भी बढ़ता है, वो ऑर्डर पे बनता है। ये तो भाई दुनिया भर में जाता है बम्बई बेकरी आके। मेहमान आते हैं ना हमारे, लेके जाते हैं दुबई वगैरह, कार्टन बनवाए, दुबई के लिए अलग से कार्टन बनता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मियानी फॉरेस्ट का बेहतरीन नाइट कैंपिंग का ट्रिप। और तकरीबन अभी 10:30 बज चुके हैं। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, नाश्ता हो गया, बम्बई बेकरी का केक खा लिया और इस सुबह सुबह के माहौल को हमने बेहतरीन यहाँ पे अभी इंजॉय कर लिया। अब सीन ये है कि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बाइकर्स हैं हैदराबाद के, कोई 30-40 के करीब बाइकर्स हैं। वो पूरा ग्रुप आएगा यहाँ पे, फिर हम यहाँ से गैदर होके जो यहाँ पे रिंग लेक है उसको एक्सप्लोर करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं हम भी तो, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, कीचड़ बन गई है पूरे रास्ते में, तो देखभाल के जाना पड़ेगा। और हम सूरज का भी वेट कर रहे हैं कि सूरज ज़रा निकल आए तो हमारा सामान भी सूख जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं बस। अब निकलते हैं यहाँ से और रिंग लेक को एक्सप्लोर करते हैं। भाई फाइनली बाइकर्स सारे आ चुके हैं और 1 बज गया है पूरा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अब रिंग लेक की तरफ। अच्छा, हम रिंग लेक पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए और हमारे साजिद भाई को कुछ पर्सनल काम है तो कराची जल्दी पहुँचना है, इसलिए हम रिंग लेक पे हार्डली आधा घंटा शायद रुकें और फिर निकल जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ से फिर अलमंदर को रास्ता निकलता है। बाकी मियानी फॉरेस्ट का हमारा ये जो एक्सपीरियंस था बड़ा बेहतरीन रहा माशाल्लाह। और यहाँ के जो नए फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वाजिद साहब, उनकी एक काविश है जो ये सारा यहाँ पे आपको रौनक नज़र आ रही है और प्लांटेशन भी कर रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे और मज़ीद इसको इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं इसके अंदर। तो आई होप कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और अगले 1-2 साल बाद ये मियानी फॉरेस्ट में और खूबसूरत देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जाकिर भाई इजाज़त है, कोई गुस्ताखी हुई है तो माफ़ी, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। ठीक है दादा, अल्लाह हाफिज़। चलें जी। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है रिंग लेक का, अंदर ही अंदर से। अच्छा, मैंने तो मना कर दिया था अभी रिंग लेक पे जाने का खालिद भाई को, क्योंकि वही साजिद भाई की वजह से मैंने कहा यार हमें निकलना है, थोड़ा जल्दी पहुँचना है। बट खालिद भाई ने कहा कि बस अब इस निकल रहे हैं और आप ऐसा करें कि
जब आए हैं तो एक नज़र देखते हुए जाएं उस झील को, फिर दोबारा पता नहीं कब आना हो। तो बात उनकी सही थी क्योंकि रास्ता वहीं से वापसी का भी निकलता है बाहर, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी इस ट्रैक को भी एंजॉय करेंगे। ये जी सर केजे खालिद जतोई मंगी साहब, बड़े बड़े बाइकर हमारे साथ हैं आज। नहीं तो सर खालिद भाई की रहनुमाई में इंशाल्लाह हम रिंग लेक को आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब ये है कि ट्रैक है कच्चा, तो धूल मिट्टी जो है ना वो भरपूर मिलने वाली है। अल्लाह अकबर, यहाँ पे बड़ी कीचड़ हो रही है। सुबह 2-3 बाइकें गिरी हैं, हमारे साजिद भाई की भी बाइकें गिरी है सुबह। आखिर अब तो धूप निकल आई है, तकरीबन 1 बज गया, तो अच्छी खासी धूप है। आई होप कि अब ट्रैक सूख गया होगा। ये जी बाइकर्स ब्रदरहुड, काफ़ी सारे बाइकर्स ग्रुप इसके अंदर शामिल हैं। CMX है और पाक मोटर ट्रैवल क्लब का तो ये इवेंट है, और इसके अलावा थंडर राइडर्स भी हैं। तो काफ़ी सारे बाइकर्स ग्रुप इसमें शामिल हैं। ये सारा देखें कीचड़ हो रहा है, अब सूख गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह तो यहाँ पाँव नहीं रखा जा रहा था, स्किड मार रही थी बाइक बहुत बुरी तरह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये देखें जी, सुभान अल्लाह। सरसों लगी हुई है यहाँ पे भरपूर, और कच्चे का इलाका भी ये शुरू हो गए। थोड़ा कच्चे का इलाका है, तो बिल्कुल अकेले आना इस साइड पे थोड़ा अनसेफ है। बड़े ग्रुप में राइड करके आ रहे हैं तो टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। सही सरसों लगी हुई है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये है म्यानी फॉरेस्ट का वॉच टावर। अब यहाँ से ऊपर जाके व्यू कर सकते हैं इतराफ़ का। जंगल है माशाल्लाह, भरपूर है, अच्छा खूबसूरत जंगल है। बस दरख्त थोड़े से और यहाँ पे लगने की ज़रूरत है। प्लांटेशन उस लेवल की नहीं हुई जितना बड़ा ये रकबे पे है, 1700 एकड़ पे है तकरीबन। उस लेवल की प्लांटेशन नहीं हुई यहाँ पे। ये जी आगे बंद है, इसका बंद बांधा हुआ है यहाँ पे। अल्लाह अकबर, ये अभी बंद पे आ गए हम लोग। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इधर भी बड़ा पानी है सीधे हाथ पे आगे जाके। सुभान अल्लाह जी, ये जी पहुंच गए हम रिंग लेक के ऊपर। क्या बात, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे का तो रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, नीचे से थोड़ा सा है, लेकिन वो ये यहाँ से पीछे से अच्छा। या इधर ही बाइक खड़ी कर सकते हैं। हाँ, इधर आप यहाँ से पैदल चले जाएं। जैसे पिछली दफ़ा हम आए थे ना, तो नीचे जगह थी, सही। ये अभी पानी ज़्यादा है, ये सूखा हुआ था। अच्छा उस तरफ पानी था, तो हम ये जो वाइट बर्ड बैठे हुए हैं, हाँ, यहाँ से होते हुए इस जंगल से आगे गए ना, तो ये आगे वो आपका उस तरफ पीछे उस पानी तरफ- बहुत उस है। तरफ, हाँ, मतलब ये अभी मच्छर ठंड की वजह से इसमें नहीं उतरे थे। हम्म। वो सामने किश्ती भी आपको शायद बिल्कुल वहाँ खड़ी है एक छोटी सी बोट। तो ठंड ज़्यादा थी, इसलिए सही। हमने मच्छी का सोचा कि वैसे इसमें मछली बहुत ज़्यादा है, अच्छा 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 अच्छा। और ये आगे तक चली गई। आगे दरिया आ रहा है, तो उसके साथ ये वैसे कच्चा है। ये अच्छा। हम पक्के पर खड़े हुए हैं ना, हाँ, तो इस तरफ पक्का है ये, इसको हाँ, ये- पानी इसको- यहाँ तक आ जाता है जब अच्छा। ये अपना फ्लड वगैरह आता है। तो ये कच्चे का इलाका है, ये कच्चे का इलाका है exactly। हम यहाँ सेफ हैं। हम यहाँ सेफ हैं, आप जितोई के साथ हैं। अच्छा, अगर वैसे अकेले में आता हूँ यहाँ पे, अकेले आप नहीं आएंगे, रिकमेंडेड नहीं है। नहीं।
बिल्कुल वो मेहमान नवाजी हो सकती है। हाँ वैसे लोग बड़े अच्छे हैं। नहीं वैसे तो ओवरऑल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेकिन लोग ये हैं। है कि ये जैसे नॉर्थ सिंध हाँ। की जेकमबाद कश्मीर कंदकोट शिकारपुर लाड़काना वाला कच्चा नहीं है। अच्छा ये वो नहीं है। साउथ का कच्चा है। बिल्कुल तो इधर साउथ के कच्चे भी बेहतर है, सही कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन इंसान है ना तो कभी आपको पता है हादसा तो हाँ सुनसान इलाके में अकेले जाना वैसे भी सूटेबल नहीं होता। देखिए ये बेंगले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल ये बैठे हुए ना सामने। बिल्कुल लाइन से बैठे हैं। अगर आप ड्रोन शॉट लेना बिल्कुल चाहें, लेंगे, बिल्कुल तो लेंगे। आप आज़ाद हैं, बिल्कुल। अभी जाएं जिस वक्त जाना चाहें। हम नीचे इधर यारो यारी करते हैं। बस आधा घंटा हम भी रुकते हैं, जी उसके बाद फिर निकल हाँ, जाएंगे जी, इंशाल्लाह। जी, जी, जी। चलो ये जी रिंग लेक, और ये खूबसूरत स्पॉट है यार, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो है बिल्कुल मियानी फॉरेस्ट के साथ ही लगी हुई है, और अच्छी लोकेशन है। बाकी लेट हो गया, बस ये बैड सीन हो गया। जो टाइमिंग थी ना यहाँ सुबह आने की, उस टाइम बहुत मज़ा आना था यहाँ इस झील के ऊपर। ये क्या चीज़ है, गोल गोल पौधा है ये दरख्त, उसका गोल गोल लगे हैं। बाकी बाइकर्स वहाँ पे अभी म्यूज़िक चलाया हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं। ये है जी की छोटी सी लेक, उस तरफ बर्ड्स हो रहे हैं, और हमारे साथ आराम भाई हैं। कैसा लगा आराम भाई आपको ये स्पॉट? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी जगह है। बट यहाँ का ये मसला है कि साफ़ सफाई का जो है, अगर सही हो जाए ना यहाँ पे मामला, तो फिर ये अच्छी जगह है। साफ़ तो है भी वैसे, अच्छी जगह है। सफाई तो है यहाँ पे, गंदगी नहीं है क्योंकि लोग नहीं आते ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ गंदगी नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हाँ, लेकिन हम तो हमेशा ही कहते हैं कि जिस भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाएं, और जैसे साफ़ सुथरा आपको स्पॉट मिलता है वैसे ही उसको छोड़ के जाएं वापस। ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने सेटअप लगा लिया है अपना माशाल्लाह। नाश्ता करेंगे सर बिस्मिल्लाह, आप एंजॉय करें, हम थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये जज़ाकल्लाह। ये तो देखें, ये किन्नू जो है ना, ये हमारा मोस्ट फेवरेट, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त ज़बरदस्त। याया भाई नजर ही नहीं आ रहे। और फिर ये याया भाई के दोस्त। हाँ देखो भाई, और अभी हम यहाँ इनकी जो फ्रूट चोरी करके खाएंगे। जो आया भाई कैसा लगा ये सर बेहतरीन, बहुत व्यू कैसा लगा? ज़बरदस्त अच्छा, मजे की बात, ये जो लेक है ना, ये हाँ। यहाँ से गोल बना हुआ हाँ। है, इस वजह से इसका नाम जो है रिंग लेक रखा गया है। तो ये बात है भाई, ये मंगी साहब बता रहे हैं कि ये जो लेक ये रिंग की शक्ल में गोल है, तो इसीलिए इसको रिंग है। मैं ये पूछने ही वाला था इसको रिंग लेक का नाम किसने पूरा दिया। ये गोल है, यहाँ से बंद है ना, बंद घूमेंगे तो ये पूरा जाम शुरू तक गोल है, गोलाई इसी में वजह है। से रिंग लेक रखा है इसका। ओके ज़बरदस्त यार, जगह बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, पसंद आई। और बस थोड़ा सा शहर के करीब होती या थोड़ा पक्के की तरफ होती तो हाँ सहूलत ज़्यादा होती, आना आसान होता। थोड़ा सा अंदर की साइड है तो आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ तक आना। बट ये है कि हम बाइकर्स के लिए तो कोई बॉर्डर नहीं, हाँ, कोई ये तो रास्ता हमारे लिए नामुमकिन नहीं ऐसा ही। हमारी जगह पहुँच जाते हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये देखें जी, सारी बाइक्स लग गई हैं बाइकर्स की, हमने तो ऊपर ही खड़ी की है क्योंकि हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। और यार लोकेशन बहुत खूबसूरत है यहाँ के, मैं सोच रहा हूँ यार कैंपिंग यहाँ होती तो क्या बात थी। बेहतरीन रहा इस लेक का भी एक्सपीरियंस। और लेट हो गए, सुबह 9 बजे यहाँ पे आना था हमें, और अभी इस वक्त 1 बज रहा है, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 1 बजे, तो बहुत लेट हो गए। रिच ग्रीनरी लगी वो उस तरह हम यहाँ का, मैं एक अच्छा व्लॉग बनाना चाह रहा था, वो नहीं बना सका। तो ट्रैवल के अंदर ना टाइमिंग का बड़ा गेम है। टाइमिंग आपकी अगर ट्रैवल के अंदर सही नहीं है ना, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो जी ये लेक थी बहरहाल, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा कभी यहाँ पे फुर्सत से आएंगे और सही से इसको भरपूर एंजॉय करेंगे। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।